हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम और टीआरई 4 के लिए जो रिकमेंड पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है उसका हम लोग टेस्ट सीरीज 1 में जो इकोनॉमिक्स के जो आपका पॉलिटी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं इसको देखने वाले हैं। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस का भी सेट डेली करवाइए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेट। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो हम आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण जो सेट है उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? तो 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायाधीश स्थापित करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है, ऑप्शन ए। वो रहा है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो बर्मा को जो भारत है उससे अलग 1935 का अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश डैश संसद का कार्य है। तो जो संसद का कार्य है वो क्या हो जाएगा? कानून बनाना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनको ये शक्ति प्रदान किया गया है। लोकतंत्र के सैद्धांतिक सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? तो इसके विकास में 118वां प्रश्न बोला है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक जो क्रांति है उनका योगदान यहाँ पे रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो ब्रिटेन में जो वयस्क मताधिकार है वह 1909 में लागू हुआ, ऑप्शन ए। डैश डैश वे सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 110। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार यह जो है वह मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो गणेश मावलंकर, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका सही उत्तर बताना है कि ये जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा संघ की राजभाषा से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित था? तो यह आयरलैंड से लिया गया है, यानी वहीं से प्रेरित था। म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा था? तो सैनिक शासन के विरुद्ध, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो यह इंग्लैंड से गृहीत किया गया है। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसको बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान ने संभाला था, ऑप्शन ए।
भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा अनुसूची प्रथम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो यह प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा गठित किया गया था? तो 1946 में जो भारत का संविधान सभा है उसको गठित किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 135 है, लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष डैश डैश को संसद में बजट पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी को। राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? तो 2002 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 1/3 सीटें जो है वह आरक्षित किया गया है। कह रहा है कि डैश डैश बोल रहा है, न्यायालय डैश डैश न्यायालय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो किस न्यायालय का नहीं किया गया है? तो वितरित का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय क्रिया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया? तो इसको 75वां में विस्तारित किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि 15 थी। किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है, अध्यक्षित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? तो यह जो कथन है यह अरस्तु का कथन है। वो रहा है, यह जो कथन है यह लॉस्की का कथन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लॉस्की का कथन हो जाएगा। किसने कहा है, वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है? तो यह जो कथन है यह अरस्तु का कथन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसको तमिलनाडु द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 7 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंध विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक जो निकाय है वो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। तो फ्रेंड, यही जो आपका सेट 1 का आपका पॉलिटिकल साइंस का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम आगे पॉलिटिकल साइंस का जो सेशन है, सीरीज है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।